भगत सिंह जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक थे, जिनका जीवन देशभक्ति, साहस और बलिदान की अद्वितीय मिसाल है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में, के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह जी का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका भगत सिंह जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भगत सिंह जी ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को देखना शुरू कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग को और भड़का दिया। इस घटना के बाद भगत सिंह जी ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया। उनकी शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से हुई, जहां उन्होंने इतिहास, राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलनों के बारे में गहन अध्ययन किया। कॉलेज के दिनों में ही वे विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और कई साथी क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA). भगत सिंह जी समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि स्वतंत्रता के बाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी समाप्त करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना की। इस संगठन का लक्ष्य न केवल ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल करना था, बल्कि भारत में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना भी करना था, जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। असेंबली में बम फेंकना। भगत सिंह जी का मानना था कि अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना मुश्किल होगा। वे चाहते थे कि भारतीय जनता क्रांतिकारी मार्ग अपनाकर ब्रिटिश शासन का विरोध करे। 1929 में भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। हालांकि उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को यह संदेश देना था कि भारतीय अब उनके अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। असेंबली में बम फेंकते समय उन्होंने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया ताकि वे न्यायालय में अपने विचारों को खुलकर रख सकें और दुनिया के सामने अपनी क्रांति का संदेश पहुंचा सकें। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज करवाया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह जी को अत्यंत क्रोधित कर दिया और उन्होंने स्कॉट की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया। हालांकि गलती से उन्होंने स्कॉट की जगह जेपी सॉन्डर्स को मार दिया, लेकिन इस घटना ने उन्हें और अधिक प्रसिद्ध और अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया। जेल में जीवन और क्रांति की धारा। भगत सिंह जी को जेल में रहते हुए भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखनी थी। उन्होंने जेल में अपने साथी कैदियों के साथ मिलकर भूख हड़ताल शुरू की, जिसका उद्देश्य भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना था। इस हड़ताल के दौरान भगत सिंह जी ने 116 दिनों तक अन्न का त्याग किया, जो उनके साहस और समर्पण का प्रतीक था। अंतिम समय और बलिदान। भगत सिंह जी को सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। भगत सिंह जी की उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष थी, लेकिन इतने कम उम्र में ही वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद बन गए। भगत सिंह जी का प्रभाव और विरासत। भगत सिंह जी ने अपने जीवन में न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि भारतीय समाज में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन की लहर पैदा की। उन्होंने अपनी किताबों, पत्रों और लेखों के माध्यम से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता के मूल्यों को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि भारत को केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से भी लड़ना है। उनका बलिदान लाखों युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करता रहा। आज भी भगत सिंह जी को एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है,
जिसने निडर होकर अपने विचारों के लिए लड़ाई लड़ी और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और वे हमेशा भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की बलिदान गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।